तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जेपीएससी का मेंस का पेपर 2017 का। ठीक, यह मेंस पेपर 2017 का है। तो आइए देखते हैं। पेपर थर्ड है हमारा और पेपर का नाम है सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यानी कि सामाजिक विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल। ठीक, तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फुल मार्क्स आपका जो है 200 होता है। 200 नंबर का एग्जाम होता है। 3 घंटे समय दिए जाते हैं मेंस के पेपर में। और यहाँ पे जो है 2 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, पहला है हिस्ट्री और दूसरा है जियोग्राफी। तो हिस्ट्री में और जियोग्राफी में दोनों को एक ही पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है। हिस्ट्री में 100 प्रश्न है और जियोग्राफी में 100 प्रश्न। अब देखना है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड हैविंग 2 मार्क्स फॉर इच क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 1 जो है आपका कंपलसरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार कुल 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो कुल 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गए। और 2 जो है आपके 40-40 नंबर के बनाने हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए 10 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अभी मैं सभी को आंसर भी बता दूंगा। ठीक, और यहाँ पे 40 नंबर के आपके 4 हैं। 4 में से आपको किसी 2 का ही उत्तर लिख रहा है। देखिए 40 दूनी 80, 2 का ही आपको उत्तर लिखना है कि नहीं, 4 दिया गया है। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में भी इसी प्रकार का है, 10 ऑब्जेक्टिव हैं पहले। ठीक, उसके बाद आपके 4 जो है बड़े प्रश्न दिए गए हैं 40 अंक वाले। तो इन किन्हीं 2 का ही बनाना है। मतलब कि 100 नंबर हिस्ट्री में बनाना है एंड 100 नंबर आपका ज्योग्राफी में बनाना है। अब आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं और इसका आंसर क्या होगा। तो वाकई पूछे तो क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछा जाता है इसमें, विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव में। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी जनसंघ को हराकर आत्मसात किया, मतलब कि मिला लिया। तो अजातशत्रु ने मिला लिया था, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो भीमदेव और राजा भोज, जो नाम सुने, कहाँ गंगूतली कहाँ राजा भोज, वही राजा भोज। भीमदेव और राजा भोज ने मिलकर इसका निर्माण फिर से करवाया था। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति की स्थापना की। तो दोस्तों बाबर ने जो है ओटोमन युद्ध पद्धति की स्थापना की थी और मुगल साम्राज्य की भी स्थापना बाबर ने की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है आपका, हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया था। यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक, नॉन ऑफ एबव लिखा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष में डच भारत आए। तो 1602 ईस्वी में आए थे, लेकिन यहाँ पे 1602 ऑप्शन कहीं में पर भी नहीं है। 1603 है जी सामने में, तो इसको हम मार देंगे। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारा, मित्र मेला का संबंध पुनर्नामकरण हुआ। तो मित्र मेला जो संबंध है, यह वीर सावरकर ने बनाया था 1940 में। एक आतंक, मतलब कि क्या बोले, क्रांतिकारी संगठन था। सॉरी, ठीक ना, क्रांतिकारी संगठन था, स्वतंत्रता सेनानियों का। वीर सावरकर ने बनाया था 1940 में और बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत समिति कर दिया गया। अभिनव भारत समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो हमारा आ जाता है, स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के बाद परिणाम स्वरूप बनाई गई। तो मतलब कि स्वराज पार्टी का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था। तो 1922 के बाद हुआ था, जब चौरी चौरा कांड हुआ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, गोरखपुर में, जिसमें पुलिस कर्मियों की पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। उसके बाद ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने। ठीक, दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है आपका, बंगम मांझी नेता थे, किसके नेता थे। तो इसका मुझे मालूम नहीं है जी, बंगम मांझी नेता किस आंदोलन के नेता थे। यहाँ पे 4 को आंदोलन दिया है, उसका आपको बताना है। तो इसे आप खुद सर्च कर लीजिएगा। देखिए 1-2 प्रश्न मुझे भी नहीं मालूम है, मैं भी ऐसा थोड़ी हूँ कि पूरा विद्वान हूँ। नेक्स्ट है आपका, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था।
तो जतरा उरांव ने किया था, इसको आप जतरा भगत भी बोल सकते हैं। इनका कहना था कि सब लोग सात्विक हो जाओ यार, मतलब कि सब अच्छा अच्छा खाना खाओ, मीट माछ ये सब छोड़ दो, ठीक ना। तो यह जो टाना भगत आंदोलन था जतरा उरांव ने किया था। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे टोटल 20 नंबर हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव, और यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं सेक्शन ए बी सी डी करके, इसमें से केवल 2 सेक्शन ही आपको बनाने हैं। तो पहला आता है आपका डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल रूलर्स, यानी कि चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकल एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ टोकन करेंसी ऑफ एमडी बिन मोहम्मद बिन, एमडी लिखा गया है, एमडी बिन। तो आपको इसके बारे में खरी खोटी बोलना है। आलोचना मतलब क्या कि उसके बारे में बुरा भला कहो यार पूरा, तो बुरा भला लिख देना है पूरा एकदम जितना जानते हैं, और बिल्कुल ऐसे आदमी के बारे में लिखना ही है यार। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकल एग्जामिनेशन द रोल ऑफ द इंडिया इन द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का मुक्ति किस प्रकार हुआ 1971 में, ठीक। आंदोलन में भारत की भूमिका क्या रही ये भी बताना है। आपको बताना है कि देखिए बांग्लादेश जो था पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूरा इतिहास तो मालूम ही है। हलवा है एकदम एग्जाम, यही समझ के चलिए, सच बता रहा हूँ। जेपीएससी कुछ नहीं है यूपीएससी के सामने, वैसा आपको सोच के चलना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक। और वीडियो सीईओ बन जाइएगा, लेकिन हाँ बनने के बाद घूस मत लीजिएगा, रिश्वत नहीं लीजिएगा दोस्त। बाकी आपकी मर्जी भाई, आपका पैर आपकी कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था। बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। टू दैट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट वाज इंक्लूडेड, देखिए मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है यार, इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदार मूवमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। तो बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित रहा, मतलब कि उसका रोल मॉडल की तरह बना, बिरसा आंदोलन से आप किस तरह प्रभावित हैं, उस सब को बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं अब हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन। यहाँ पे तो आपको 3 इजी क्वेश्चन मिल ही गए हैं, 3 में से किसी 2 को बना दीजिए। ऊपर वाला तो बांग्लादेश वाला पूरा इजी है, मोहम्मद बिन तुगलक वाला भी इजी है, चोल शासक वाला भी इजी है, ठीक। ये थोड़ा आपको बिरसा आंदोलन भी इजी ही है यार, चारों इजी है क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट पढ़ता हो डेली 6 घंटा वह इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते कि ध्यान से पढ़ता हो यार। अब आइए देखते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ज्योग्राफी में भी आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं सभी 10, उसके बाद 2 को 40 नंबर का बनाना है, 100 नंबर हो जाएगा। तो पहला देखते हैं हम, 3 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी कि 2 को रिटर्न करना है और 1 को टिक वाला। पहला है किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे आर्यभट्ट ने बताया था, लेकिन वह ने पेटेंट नहीं लिया, जिसके कारण निकोलस कोपरनिकस का श्रेय चला जाता है, निकोलस कोपरनिकस, ठीक। और ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने, लेकिन सबसे पहले बताया कि सूर्य हमारी पृथ्वी का केंद्र है और घूमता है, विश्व के सामने लाया कोपरनिकस ने। और हमारे भारत में जो है आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट तो इन सबसे बहुत पहले बता दिए थे, लेकिन क्या करें हम भारत के लोग पीछे हो जाते हैं जब प्रूव करने के बाद आता है। आर्द्रता परिणाम है, आर्द्रता किसके कारण होता है, ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ, तो किसका रिजल्ट होता है, वाष्पीकरण का, ठीक। वाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन के कारण जो है आर्द्रता होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कोस्ट प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो देखिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, 7 गो राज्य है ना, 7 गो, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तो ये सभी में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका आंसर हो जाएगा असम और नागालैंड, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व सर्वाधिक भंडार है। तो देखिए दोस्तों मैग्नीज, जिसे आप अगर अभ्रक भी बोलते हैं, मैग्नीज का दूसरा नाम क्या है, अभ्रक।
नहीं 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 नहीं, माइका का अभ्रक है जी। तो यहाँ पे जो है पूछा गया कि भारत सबसे अधिक किसका भंडारण करता है। कोयले का तो चीन करता है, ठीक। लौह अयस्क, काइलाइट या मैग्नीज। तो मैग्नीज का सबसे अधिक करता है और अभ्रक का भी करता है, ठीक। दो चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में लेटराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में है। तो मैंने तो पढ़ा था जी तमिलनाडु में, यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे निशब्द हो गया हूँ। आप लोग स्वयं मार लीजिएगा क्या है सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष बृहत विभाजक जनांकीय विभाजक रहा। मतलब कि कौन सा जो जनगणना था ना, जिसमें हमारा भारत की जनसंख्या माइनस की ओर चला गया था, क्या बढ़ता है ना प्रत्येक वर्ष, लेकिन उस साल घट गया था। तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक। इसे बिग डिवाइडर या फिर महान विभाजक बोला जाता है, बृहद विभाजक वर्ष बोला जाता है 1921 को, 1921 याद रखिएगा। टोडा टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो ये जो टोडा जनजाति है दोस्तों, यह तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का आपने नाम सुना होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बस वहीं पे। और ये भाषा भी बोलती है टोडा, जो कि कन्नड़ भाषा की तरह है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप लोग गए भी होंगे, हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक, जो कि रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में काली मिट्टी जो है आपकी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले ज्वालामुखी आया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 40 नंबर वाले प्रश्न किस टाइप के हैं। तो पहला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या करें। डिस्कस हाउ सेमीज मोडोलॉजी थ्रो लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो भूकंप विज्ञान जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर किस प्रकार प्रकाश डालता है, ये आपको बताना है। जैसे कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, निफे, आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान समय में भारत का चीन उद्योग से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है थोड़ा आपका इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन, इंटरनेशनल IR का क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन। तो इससे आप बना भी सकते हैं। इन रिसेंट टाइम शुगर इंडस्ट्री, जो चीनी उद्योग होते हैं, इन इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक्सप्लेन। चौथा प्रश्न है आपका, इजी क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत करना है, ठीक। अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आपको बताना है कि भारत में इतनी पंचवर्षीय योजनाएं चली कि भारत को बदल दी, और उद्योग जो लगने लगे तो ये नगर यानी कि शहर के रूप में बदल दिए भारत को। पांचवा क्वेश्चन झारखंड से है। झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप इन झारखंड। तो झारखंड में किस प्रकार का अधिवास होता है, इसके बारे में बताना है। तो 4 में से 2 प्रश्नों को आप इजीली दे सकते हैं। मैं अगर होता तो चीन के साथ चीनी उद्योग का देता, और स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र नगरीकरण का देता, और आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम दे रहा है या फिर इन फ्यूचर देगा तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं दोस्त। बाकी आपकी मर्जी यार, आपके मन में थोड़ा सा भी विचार होगा तो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।